हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि फोकल लेंथ क्या होता है, पावर क्या होता है, जब किसी इंसान के चश्मा लगता है तो कैसे पता चलता है कि ये कितने पावर का है, इमेज उसकी रेटिना से पहले बन रही। रेटिना क्या है? जहाँ पे इमेज हमारी जाके बनती है, आँख का वह भाग जहाँ पे इमेज बनती है। तो आज हम लोग आई के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं आई के बारे में। कल मैंने फोकल लेंथ और पावर के बारे में बता दिया था, कैसे कैसे इमेज बनती है, कहाँ कहाँ से लाइट आती है, और लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद ही हमको नजर आती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो चलते हैं हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम लोग आई को पढ़ेंगे। आई का यहाँ डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो हम लोग चलते हैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाएंगे। पहले कौन सा पार्ट होता है, तो आई के बारे में मैंने विस्तार से आपको कल बता दिया। तो अब लोग आई की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है, आई हमारे कई पार्ट में। तो सबसे पहले अगर इधर से चलते हैं, सबसे पहले अगर आई में देखा जाए तो एक कार्निया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्निया। तो इस आकृति का है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। अगर किसी आंख देखो तो वो ऐसे बाहर की तरफ आपको निकला हुआ नजर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? कार्निया बोलते हैं। लिख देते हैं ऊपर। ये कौन सा पार्ट हो गया? कार्निया। अब कार्निया क्या है इसके बारे में पता चलते हैं, बताते हैं आप लोगों को। कार्निया आपको इसके बाहर एक परत नजर आ रही होगी, अपनी आंख में देखिएगा। वाइट आंख जो होती है, आंख ऐसी मान लो, ये सपोर्टेड आंख है। ये जो ऐसे से जो वाइट नजर आता है, तो ये वाइट पार्ट नजर आता है आंख के इस तरफ, ये बीच में एक गोल बिंदु है। अब ये आपको ये वाला पार्ट कैसे नजर आता है? वाइट पार्ट नजर आता है। इस वाइट पार्ट को क्या कहते हैं? इसी वाइट पार्ट को कहीं, जैसे वाइट पार्ट आंख का समझ में आया होगा, इस वाइट पार्ट को क्या कहें? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखते हैं वाइट पार्ट ऑफ द आई स्क्लेरा। क्या कहेंगे बच्चों? स्क्लेरा कहेंगे। जो व्हाइट पार्ट नजर आता है आंखों के इधर उधर, उसको क्या कहेंगे? स्क्लेरा कहेंगे। अब कॉर्निया बाहर का पार्ट होता है, इसके बाहर हल्का हल्का द्रव होता है। वो क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। वो क्या करता है? बाहर से आए हुए कीटाणु को या बाहर से आई हुई गंदगी को रोकता है। समझ में आई होगी बात। अब कॉर्निया क्या करेगा? ये कॉर्निया क्या करेगा? रिफ्रैक्शन का काम करता है। जैसे क्या रिफ्रैक्शन करेगा? इधर से लाइट आएगी, ये परावर्तन कर देगा, आपको रिफ्रैक्ट कर देगा लाइट को अंदर भेजने में। अब ये और क्या करेगा? इसका एक काम और ये होता है कि जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट लेता है। अगर हार्मफुल रे होंगी तो हमें क्या होता है? हम लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो ये आंखों में नहीं जाने देगा। क्या करे कॉर्निया? तो इसमें सिर्फ रे को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो ये आपका कार्निया के बारे में समझ में आया होगा। कार्निया करेगा ये मेन वर्क इसका एक ही होता है कि रिफ्रैक्शन का काम करता है। कार्निया का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कार्निया क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा, लाइट को परावर्तन करेगा। मतलब लाइट बाहर से आ रही थी, जैसे ये लाइट आएगी, ये लाइट आई, ये लाइट आई। अब क्या करेगा? ये रिफ्रैक्शन करेगा। इसको जाना तो इधर था, लेकिन ये इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई। इसको जाना इधर था, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। इसको रास्ते को चेंज करता है कौन? कार्निया। अब कार्निया मेनली रूप से 5 पार्ट में बटा हुआ है। कितने डिवाइड है? 5 पार्ट में डिवाइड है। जो ज्यादा डीप में पढ़ेंगे उसको बता देंगे, वैसे यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। 5 पार्ट में ये कार्निया डिवाइड होता है। कितने पार्ट में होता है? 5 पार्ट में। कोई पूछे तो बता दीजिए। 5 टाइप्स इसके होते हैं, पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टाइप नहीं, पार्ट होते हैं। 5 पार्टों में, 5 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है कौन? कार्निया। अब कार्निया के बाद आप लोगों को क्या नजर आता है? हम लोगों को कार्निया बाद इसके बाद इसमें एक लिक्विड होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या भरा बच्चा होता है? लिक्विड भरा होता है। देखिए ये क्या है? इसके अंदर लिक्विड है। ये लिक्विड मेनली देखा जाए, मुख्यतः रूप से देखा जाए वाटर का होता है। 99% लमसम इसके अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो ये तो कार्निया हुआ। दूसरा पार्ट क्या बताया मैंने? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस
ह्यूमर। तो सेकंड पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमस। ये आपका क्या हो गया, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये लिक्विड ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसपेरेंट होता, सॉरी, लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है। इससे आर पार चीज दिखाई देती है। इसमें क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। मुख्यतः रूप से क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। अब ये वर्क क्या करेगा, इसका वर्क समझिए। हाँ, इसका किसका, एक्वस ह्यूमर का वर्क या फंक्शन समझिए। फंक्शन क्या होता है, ये प्रेशर देता है। क्या ये प्रेशर देता है, किसको प्रेशर देगा, एक ये अभी लिक्विड है, एक इधर और लिक्विड भरा होता है। ये दोनों लिक्विड मिलके क्या करेंगे, हमारे लेंस की तरफ से एक दूसरे की ओर प्रेशर देते ताकि हमारी आंख एक जगह स्थिर रहे, आंख को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्या करेगा, प्रेशर देने का काम करता है एक्वस ह्यूमस। और क्या करता है, लिक्विड इसमें भरा होता है। और यही कौन, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, कार्निया को O2 पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का काम करेगा। यही फूड न्यूट्रिएंट जो होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जो कार्निया, क्योंकि कार्निया भी एक सेल होती है हमारा भाई। सेल क्या होता है, शरीर की सबसे छोटी यूनिट, और उसके बाद टिश्यू आता है, टिश्यू बाद ऑर्गन। तो आंख एक ऑर्गन है। अब आंख के पार्ट में सेल पाएंगे, तो ये एक सेल है। कार्निया क्या है, एक सेल है। तो इसको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। तो यही जो आपका होता है एक्वस ह्यूमर होता है, यह क्या करेगा, कार्निया को क्या देगा, फूड देगा, न्यूट्रिएंट देगा जो जरूरत है, और ऑक्सीजन गैस देगा, किसको, कार्निया। तो एक्वस ह्यूमर ही क्या देता है इनको, ऑक्सीजन देता है, और क्या देगा, इधर देखिए, फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, शॉर्ट में लिख दिया। देखिए क्या होता है, एक तो पहली बात तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, O2 को, एंड फूड कह सकते हैं या न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, जो इसको खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है कार्निया को, उसको ये पहुंचाने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, ये हमारी आंखों को वेट रखता है। क्या रखता है बच्चों, वेट रखता है। वेट मतलब क्या होता है, गीली, आपको पता होगा, गीली रखेगा, वेट। और ये थर्ड क्या काम करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। प्रेशर मेंटेन करने का भी काम करता कौन, एक्वस ह्यूमर, ताकि हमारी आंख एक जगह सुटेबल रह सके, एक जगह रह सके। अब चलते आगे, तो आपका कार्निया समझ में आया, जो सबसे आउटर लेयर होती है, सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद देखा जाए एक्वस ह्यूमर समझ में आया, वो लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें 99 पॉइंट कुछ समथिंग अप्रॉक्स में क्या पानी भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, या प्लाज्मा कह सकते हो उसको। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है, O2 और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा वेट रखती है, आंखों को गीला रखता है, कौन, यही। और प्रेशर मेंटेन करने का भी काम एक्वस ह्यूमर करता है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड के बाद क्या आता है आपको, थर्ड के बाद आएगा एरिस, या जिसको कहते हैं प्यूपिल। थर्ड पे चलते हैं, देखिए बच्चों, ये थर्ड पार्ट आपका क्या है, एक्वस, इसको बोलते हैं प्यूपिल, सॉरी एरिस बोलेंगे, इसके बीच में प्यूपिल होता है। अब समझिए ये क्या करेगा, इसके बारे में समझिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिस। ये क्या होता है, एरिस होता है। अब हमारी आंख में देखना, छोटी सी जो गोल बिंदु होती है, वो उसी को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। तो एरिस के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है। समझ में आ रहा होगा, एरिस के अंदर क्या पाया जाता है, प्यूपिल पाया जाता है। तो इसको भी मैं लेबल कर देते हैं। यह क्या हो गया, प्यूपिल। किसको, एरिस के अंदर क्या है, प्यूपिल हो गया है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि एरिस क्या करता है। एरिस हमारा क्या करता है, सबसे मेन वर्क क्या होता है एरिस का, एरिस क्या करेगा, हमारी आंखों को कलर देता है। आप याद रखिएगा, एरिस क्या करेगा, एरिस हमारे आंखों को कलर देता है।
कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एरिस। आपने किसी भूरी आंखें देखी होंगी, नीली आंखें देखी होंगी, काली, विभिन्न प्रकार की जो कलर होता है आंखों का, जो सामने वाली परत जो गोल बिंदु होती है, बाहर बाहर तो आपका क्या होता है? व्हाइट होता है, जिसका मैंने आपको नाम बता दिया, क्या है? स्क्लेरा कहते हैं, सी है, स्क्लेरा कहते हैं। और जो अंदर क्या है गोल वाला, उसी को ये कौन प्रोवाइड करेगा? कलर। एरिस कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हमारी आंखों का विभिन्न प्रकार का कलर होने में कौन सा पिगमेंट हेल्प करता है? भाई आंख हमारी ब्लू है, रेड है या ब्लैक है, ये कौन बताता है? ये एक हमारी आंखों के अंदर एक क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। वही पिगमेंट क्या करेगा? इसका कलर देता है। किसको देता है? एरिस के द्वारा। तो एरिस क्या करेगा? कलर देगा किसकी? हमारे आंखों का। अब इसका आंखों का कलर किस पे डिपेंड करेगा? एक पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए, मेलानिन। वही मेलानिन पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देता है, वही मेलानिन पिगमेंट जो स्किन को कलर देता है, ये क्या करेगा? दूसरा, ये किसकी वजह से होता है कलर? इसका मेलानिन की वजह से, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। याद रखिए आप लोग, मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारा कलर कैसा होता है? रेड, येलो या ब्लैक, जिसका जैसा होता है उसको कलर को भी मेंटेन करता है। दूसरी बात क्या की जाए तो ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? जितनी रे आ रही थी, जो हमें जरूरत पड़ता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल को। अब प्यूपिल को कंट्रोल करेगा कि आपको कितनी लाइट चाहिए, उतनी लाइट लीजिए और लेंस तक पहुंचाइए। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या करे? कंट्रोल द प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं लाइट को कंट्रोल करता है। अब ये लाइट को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, कौन? एरिस। अब पहला काम कलर देता है, दूसरा क्या? कलर। इसका क्या बता दिया आपको? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। क्या कह सकते हैं? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, या इनडायरेक्टली कह सकते हैं लाइट को कंट्रोल करता है। अब देखिए, तो ये हुआ एरिस का वर्क, कलर देता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। क्या? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। अब एरिस के बारे में हो गया। अब समझिए प्यूपिल क्या करता है। दूसरी बात आती है प्यूपिल के बारे में। अब प्यूपिल देखिए, समझिए आप लोग, इधर लिखता हूं। देखिए, जब हम लोग बहुत तेज रोशनी होती है, मतलब सूरज की रोशनी में बाहर खड़े होते हैं, उस समय क्या होता है? हमें थोड़ी सी या कम लाइट चाहिए होता है। उतनी कम लाइट में ही हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो उस समय क्या होता है? प्यूपिल हमारा सिकुड़ जाता है। प्यूपिल का जो शेप है छोटा हो जाता है। छोटा क्यों कर लेता है वो अपने आप को? क्योंकि हमें छोटी सी अमाउंट में लाइट चाहिए ताकि हमारी आंखों में प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करेगा? हम अंधेरे में आते हैं। आप लोग क्या करते हो? आपने ये रियलाइज किया होगा, जैसे अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, अब रोशनी बहुत तेज है, अब हम लोग कमरे में आते हैं। उस समय जब बाहर खड़े थे, उस समय क्या होता है? आंखों में कम लाइट की जरूरत होती है, तो एकदम सिकुड़ के छोटा सा हो जाता है, कौन? प्यूपिल। अब हमें एकदम रोशनी ज्यादा थी, अंधेरे कमरे में आए तो हमको देख पाते हैं, एकदम आए नहीं देख पाते, तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करते हैं, मसलते हैं आंखों को, फिर आके क्या करेंगे? फिर हम दो आंख खोलते, फिर हम आपको कमरे का सब कुछ दिखने लगता है अगर कम अंधेरा है। तो ये क्या मतलब आया है कि जैसे हम लाइट तेज थी, उस समय क्या था? प्यूपिल हमारा आकृति में छोटा था। अब जब कमरे में आए थे तो हमने ऐसे ऐसे किया, तो मसल्स होते हैं, ये बताते हैं सिलेरी मसल्स, वो क्या करेंगे? इसके साइज को बढ़ा देते हैं। किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देते हैं। जब प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देंगे तो क्या अंधेरे में जितनी भी लाइट हमें चाहिए होती ज्यादा हमें मिल जाएगी और हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही होगी कि प्यूपिल कैसे वर्क करता है। अब ये देखिए, उसके बाद आपका क्या आता है? लेंस आता है। लेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में पढ़ते हैं? लेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब लेंस क्या करेगा? लेंस के दोनों ओर सिलेरी मसल्स पाई जाती हैं। सिलेरी मसल्स का मैंने वर्क यहां बता दिया, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। इनको क्या कहते हैं? ये सिलेरी मसल्स हो गई। ये हमारे फोकल लेंथ को क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं कि हमें कितनी लाइट चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। अब ये क्या हुआ? ये आपका क्या है? ये लेंस है। ये बच्चों क्या हो गया?
ये लेंस है। अब लेंस में क्या होगी, लाइट इससे निकल के आई, अब ये लाइट इसके पास आएगी और ये लाइट आगे भेजेगी। किसके पास आगे भेजेगा, आपके पास इसके बाद यहाँ भी एक लिक्विड भरा होता है बच्चों। तो लेंस का काम क्या होता है, लाइट को आगे पहुँचाना। और इसी को सिलेरी मसल्स के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ को कम और बड़ा करते हैं, खींचते हैं और कम करते हैं। अगर इसी को लेंस को खींचेंगे पतला हो जाएगा, सिकुड़ा देंगे तो क्या होगा, लेंस छोटा हो जाएगा। और लेंस छोटा हो जाएगा मतलब मोटा हो जाएगा। जब लेंस मोटा हो जाता है तो मैंने कल बताया था फोकल लेंथ कम हो जाएगी। जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आपको कल वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद एक दूसरा लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये बिट्रस हुमस। क्या कहते हैं इसको, बिट्रस हुमस कहते हैं, हुमर कहते हैं सॉरी। अब देखिए इस पार्ट को क्या कहेंगे, ये थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट, इसको कहते हैं बिट्रस हुमस। बिट्रस हुमर, ये क्या है, बिट्रस हुमर। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है, बिट्रस हुमस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है किसमें, बिट्रस के अंदर। तो बिट्रस के अंदर आप लोग याद रखना ये किसका बना हो सकता है, कह सकते हैं इस लिक्विड में क्या होता है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती, प्रोटीन की। ये कह सकते हैं ये किसका बना, प्रोटीन का। ये भी लिक्विड पदार्थ है, यह प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती, किसके अंदर, बिट्रस हुमर। अब लाइट आगे बढ़ेगी, अब क्या करेगा, यही लिक्विड इधर से प्रेशर डालेगा, समझने की कोशिश करिए। ये प्रेशर इधर से डालेगा और एक्वस हुमर इधर से प्रेशर डालेगा, तो हमारा लेंस को डिस्टर्ब नहीं होता, एक जगह आंख बनी रहती है। समझ में आ रही होगी बात। और क्या होता है, जो इसके अंदर से लिक्विड निकलता है वो यहाँ आके समाप्त हो जाता है, और ये यहाँ करे धीरे धीरे जाके यहाँ सोखता है, या जो ज्यादा हम लिक्विड निकलता है आंसू के रूप में, यही वाला लिक्विड बाहर निकल जाता है। बनता तो आपका कहाँ है, रेटिना के नीचे एक अभी बताएंगे ऑप्टिक नर्व वहां बनेगा, और ये जाएगा और कहां समाप्त हो जाएगा, एक्वस हुमर में, क्या, लिक्विड। और ये वाटर का होता है, ये किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। दोनों क्या करते हैं, प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो समझ में आ रहा हो आपको, तो यहां तक आप बात समझ में आ गई। थर्ड है, लास्ट पार्ट क्या बच्चा आपका, रेटिना। लास्ट क्या रह गया, रेटिना रह गया। ये आपका क्या है, रेटिना। रेटिना क्या करता है, इमेज बनाता है। रेटिना क्या वर्क करता है बच्चों, इमेज बनाता है। अब आप हमेशा याद रखना, रेटिना पे हमेशा सीधी, रेटिना हमेशा रियल, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। रेटिना पे कैसी इमेज बनती है समझना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। रेटिना पे हमें हमेशा याद रखना, रियल एंड वर्चुअल, या हिंदी में लिखते हैं वास्तविक और उल्टी। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। फिर क्या होता है, हमको चीज कैसे दिखाई देती है, ये जाके रे इस पे गिरेगी, किस पे, रेटिना पे गिरेगी। अब रेटिना भी सेल होता है, इसमें बहुत से सेल होते हैं। वो सेल कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, इसमें ये सेल पाए जाते हैं। देखिए अब ये सेल जैसे ही लाइट इस पे गिरी जाके ये क्या करेगा, इन्हीं सेलों को एक्टिव करेगा। यहाँ क्या पाए जाते हैं, सेल। इन्हीं सेलों को इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और यही एक्टिव करके क्या, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे सिग्नल ब्रेन में पहुंचाता है। किस में पहुंचाता है, ब्रेन में। तो यही जो सेल होते हैं जो रेटिना पे होते हैं, रे पड़ती है, एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक के रूप में कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन वहां से मैसेज भेजता है जाइए, तब हमको वो हमारी इमेज को सीधा कर देता है। क्या कर देता है, सीधा कर देता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। एक बात और आपको बता देते, पॉइंट अच्छा है, ये सब रफ करते हैं। देखिए ये हमारा रेटिना है, क्या ये, रेटिना है। अब रेटिना के मध्य में, सेंटर में ध्यान रखना, सेंटर में सबसे ज्यादा हमारी
रे आके पड़ती है, यहीं पे हमारा कोई चीज दिखाई देता हमको इसी के द्वारा। अब सेंटर पार्ट को पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, मैकुला। सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, मैकुला कहते हैं। याद रखना आप लोग, सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं, मैकुला कहते हैं। सेंटर पार्ट को मैकुला कहते हैं, जहां पे आके सबसे ज्यादा सेल एक्टिव होते हैं, इमेज बनती है। अब सबसे ज्यादा केंद्रीय मतलब सेंटर पार्ट देखा जाए, इसमें एक और पार्ट होता है, देखिए जहां सबसे अच्छी इमेज बनती है, ये पॉइंट होता है, यहां सबसे अच्छी इमेज बनती है। इस पार्ट को क्या कहेंगे, जहां पे आके देखो ये तो रेटिना पूरा हो गया, रेटिना का पूरा ये इतना सेंटर पार्ट को क्या कह दिया, मैकुला कह दिया। अब सबसे अच्छी जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक इंपल्स द्वारा सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के द्वारा, वो आके क्या इमेज बनाएंगे, तो सबसे अच्छी इमेज यहां बनती है, इसको कहते हैं फोरिया। क्या कहते हैं बच्चों, फोरिया। इस पॉइंट को कहते हैं फोरिया। क्या कहते हैं, फोरिया कहते हैं। तो फोरिया समझ में आया होगा किसको कहते हैं, फोरिया हमारे सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड मैकुला, और मैकुला के बिल्कुल मध्य में एक और पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं, फोरिया कहते हैं। तो ये रेटिना का पार्ट हुआ। अब देखिए आपको बताते हैं, रेटिना में सेल जो पाई जाती है, 3 टाइप की सेल पाई जाती है। किसमें, रेटिना में। एक होती रोड और एक होता क्या, कॉर्स। इसके बारे में भी और पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए इसी में बताते हैं। देखिए क्या होता है, ये 3 टाइप्स की सेल होती है, लेकिन 2 पढ़ते हैं हम लोग, 2 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक सेल तो होती है रोड्स कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, कॉर्स कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बात, कॉन्स। देखिए एक रोड्स हो गई, एक कॉन्स हो गई। इसके बारे में भी आपको बताते हैं क्या ये है। देखिए बच्चों, सी मतलब क्या होता है, कलर। सी मतलब क्या होता है, कलर। तो ये क्या करेगा, ये दोनों सेंसिटिव पार्ट हैं, बट ये कम सेंसिटिव है, ये ज्यादा है। रोड जो होती है ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है कॉन्स से, और कॉन्स के मात्रा में ये रोड्स हमारे रेटिना में ज्यादा पाई जाती हैं। क्या ज्यादा पाई, सेल, क्योंकि ये भी तो सेल ही हैं दोनों, तो इसकी मात्रा हमारे इससे ज्यादा पाई जाती है। मतलब रोड्स की मात्रा हमारे शरीर में, या कह सकते हैं कि आई में ज्यादा पाई जाती है। तो अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो कॉन्स हमारे शरीर में देखा जाए तो पता कितना, 7 to 8 मिलियन पाए जाते हैं। ये कितने पाए जाते हैं, 7 to 8 मिलियन सेल ही हैं, तो ये 7 to 8 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो ये पाए जाते हैं 120 से 150 मिलियन। कितना, 120 से 150 मिलियन पाए जाते हैं। क्या, सेल पाए जाते हैं। अब बात आती है, एक कलर हमको, एक कलर डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, कलर। कब, ब्राइट के समय में। किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ब्राइट के समय में ये हमको कलर पहचानने में मदद करता है। अभी जैसे उजाला है, अब उजाले हम लोग जो पहचानते चीजों को देखते हैं, वो कौन सी सेल ज्यादा एक्टिव होती है, उस समय कौन सेल ज्यादा एक्टिव होती है, तब हमको पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज है, या कलर को पहचानने में कौन सेल हमारी मदद करती है। फिर रोड्स क्या होता है, ये आर्मी रात्रि, तो ये रात्रि के समय ज्यादा एक्टिव होती है। ये दिन के समय में कह सकते हो, ये नाइट के समय ज्यादा एक्टिव होती है। ये कब होती है, नाइट के समय। जो नाइट में विजिबिलिटी आपको नजर आती है, कुछ भी चीज दिखाई देती है, उस समय हमारे रेटिना का रोड्स जो सेल होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये नाइट के लिए ज्यादा इसको समझ में आता है कि नाइट के समय हमको ये दिखाई देता है, तो इसको कह सकते हैं नाइट विजन के समय ये हेल्प करता है। दूसरी बात आती है 7 to 8 मिलियन, हाँ ये बता दिया। अब क्या होता है, रोड्स ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, रोड्स ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब ये साइड का विजन देते हैं, ये सेंट्रल, मतलब जैसे चीज हमने देखी तुरंत जो सीधी दिखाई देती है उसको सेंट्रल में कौन काम करेगा, कौन साइड में जो दिखता है उसके, कोई चीज देखी उसके साइड का जो पार्ट है वो ये कौन, रोड्स बताता है। रोड्स क्या बताएगा, साइड की भी चीजों कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रोड्स देता है। तो ये आपका हुआ क्या, रोड्स और कॉर्न के बारे में। तो इस प्रकार से जाके आपकी इमेज या रेटिना बनती। एक बहुत मुख्य है, इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं आपको कि कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, आंख का
कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? देखिए डोनेट वाला बता देते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। डोनेट का आंख का जो पार्ट होता है कार्निया होता है। क्या होता है? कार्निया को ही डोनेट किया जाता है, याद रखना आप लोग। कार्निया को ही क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। जब किसी को हम लोग आंख देते हैं, ट्रांसप्लांट किया करवाया जाता है, तो आंख का कार्निया पार्ट ही किसी को डोनेट किया जाता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। सॉरी एक और रह गया, इसको लिखवा देते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहां क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो यहाँ से 3 सेल वो गई हमारे इसी रास्ते द्वारा ब्रेन में जाएंगी, और ब्रेन क्या करेगा? हमें मैसेज बोलेगा, और रेटिना के द्वारा ही हम उसकी इमेज कैसी बना लेते हैं? सीधी। पहले तो उल्टी बनती है, फिर इमेज पहुंचाती है, वो कन्वर्ट कर देती है, हमको चीज सीधी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से ये आपका आंख का टोटल एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कैसे कैसे क्या क्या होता है, कौन चीज मुख्य होती, कैसे आंख में रोशनी आती, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका आंख पूरा हो गया। इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बता सकते हो। 10th क्लास में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पावर के बारे में भी समझ में आए होगे। तो इस प्रकार मैंने पूरा आज आपको आई ह्यूमन नेत्र के बारे में समझा दिया है। तो तब तक इस वीडियो हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।